मुस्कुराता आप लगे ओ रोने में। भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा। शिवरात्रि अथवा शिव जयंती निराकार परमात्मा शिव के साकार सृष्टि पर अवतरण का स्मृति दिवस है। इस सर्व महान पर्व की आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सर्व पर्वों में पर्व महान शिव जयंती है सर्व महान। ओम शांति। जिसकी एक नजर से सारे जग के दुख मिट जाते हैं, वह खुद आए हैं इस सृष्टि पर, इसलिए शिव जयंती मनाते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पतित पावन दुख हरता सुख करता निराकार परम पिता परमात्मा शिव ज्ञान के सागर हमें इस कलयुग अंत के समय इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सतयुग आदि लाने के लिए राजयोग का सर्वोच्च ज्ञान दे रहे हैं। आप भी इस ज्ञान अमृत से अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉगिन करें www.brahmakumaris.com। अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। यदा बध्नं दाक्षायणा हिरण्यघोषतालिकाय पुनश्यमानाः तन्न आबध्नामि शतशारदा जादुष्माञ्जलिर्धानभूत्वाः भाजन्याः शुद्धोदकस्नानं च समर्पयामि। वामो फले सुमुरायादमिमादमुद्यतः। मैं ओम प्रकाश, आप जैसा ही इस समाज का एक साधारण सा युवक अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार पूजा पाठ कर रहा हूं, किंतु हर बार इन कर्म कांडों को करते हुए यही प्रश्न मन में उठता है कि ओम प्रकाश, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या ये करना जरूरी है? ओम प्रकाश, क्या इन प्रश्नों के पीछे छिपे रहस्यों को जानना चाहोगे? भारत देश उत्सवों का प्राचीनतम देश है।
हर वर्ष हम बहुत से उत्सव मनाते हैं, अनेक कहानियां सुनते हैं, अनेक कर्म कांड भी करते हैं और खोए हुए उन महत्वपूर्ण तथ्यों को पाने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम शताब्दियों से विस्मृत कर चुके हैं। भारतीय त्योहारों में महाशिवरात्रि पर्व बहुत ही अद्भुत, रहस्यमय और विशेष है। अति प्राचीन समय से हम शिव की पूजा करते आए हैं, परंतु हम ये शिव की पूजा क्यों करते हैं? क्या सभी करते हैं इसलिए? इन सभी सवालों के पीछे अब तक न जाने कितने अनुष्ठान, रीति रिवाज, कर्मकांड और कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से ही एक है शिकारी की कथा। शिवरात्रि का दिन था। एक शिकारी सारा दिन शिकार ढूंढता रहा। इतने में उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने तीर से निशाना साधा, परंतु आहट पाकर हिरणों का झुंड तितर बितर होकर देखते ही देखते शिकारी की आंखों से ओझल हो गया। अंततः निराश होकर उसने सोचा, शिकार के लिए किसी पेड़ पर चढ़ जाना उचित होगा ताकि वो वहां आराम से बैठकर शिकार की प्रतीक्षा कर सके। शिकार की प्रतीक्षा करते करते बहुत देर हो गई थी और वो खाली हाथ वापस घर भी नहीं जाना चाहता था। भूख और प्यास से व्याकुल बहुत समय व्यतीत हो चुका था, लेकिन दूर दूर तक शिकार का नामो निशान न पाकर वो थक चुका था। उसे नींद भी आने लगी थी, लेकिन अधिक ठंड होने के कारण संभवतः शिकार के साथ साथ उसकी निद्रा भी कोसों दूर चली गई थी। ठंड के मारे शिकारी के कांपते होंठ शिव शिव का उच्चारण करने लगे। इसी व्याकुलता में वो वृक्ष के पत्ते तोड़ता रहा और शिकार का भी इंतजार करता रहा। संयोगवश उसी वृक्ष के नीचे एक पुराना शिवलिंग था और वो वृक्ष भी बेल का था। शिकारी के हाथ से गिरता हर पत्ता शिवलिंग पर चढ़ रहा था। इतने में वहां पर एक हिरण आ पहुंचा। शिकारी ने तुरंत ही अपना निशाना साधा। शिकारी को देखकर हिरण बोला, रुको मित्र, मुझे मत मारो। मेरे परिवार वाले मेरी राह देख रहे होंगे। मैं अपने परिवार से विदाई लेकर आता हूं, फिर तो तुम मेरा भले ही शिकार कर लेना, ये मेरा वादा है। शिकारी ने उचित समझ उसे जाने दिया। हिरण जब अपने परिवार में पहुंचा तो वहां का वातावरण बड़ा ही आनंदमय था। हिरण ने शिकारी से किए गए वायदे की बात बताई। उस पर यह निष्कर्ष निकला, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। इधर शिकारी हिरण की राह देख ही रहा था कि इतने में हिरण वहां आ पहुंचे। शिकारी ने अपना धनुष बाण उठाया। ये देख हिरण ने कहा, वायदे के अनुसार अब हम आ गए हैं। यदि तुम हमें मारना चाहते हो तो हम सबको मारो। हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे भी साथ। शिकारी को उनके भोलेपन पर दया आई और उसने उन्हें जाने दिया। सहसा वृक्ष के नीचे स्थित लिंग से शिव की मधुर ध्वनि प्रतिध्वनित हुई। सुनो वत्स, सुनो वत्स, सुनो वत्स। आश्चर्यचकित होकर शिकारी अपने चारों ओर देखने लगा और तब उसकी नजर नीचे स्थित शिवलिंग पर पड़ी। उसे देख शिकारी वृक्ष से उतरा और उस ओर बढ़ा जहां से शिव की मधुर ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही थी।
वो पेड़ से उतरा और शिवलिंग के समीप बैठकर ध्यान से सुनने लगा। हे वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम इतनी ठंड में भी मेरे नाम का निरंतर स्मरण करते रहे और मुझ पर बेलपत्र चढ़ाते रहे। तुमने निश्चल प्राणी पर जो दया दिखाई, उससे मैं अति प्रसन्न हूं। वत्स, तुम्हारा कल्याण कल्याण कल्याण। शिव परमात्मा परम कृपालु, दयालु, सर्वोपकारी और कल्याणकारी हैं। तभी तो शिव के मंदिर समस्त भारत और पूरे विश्व में पाए जाते हैं। भारतवर्ष में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्राचीनतम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ये सौराष्ट्र में सागर के निकट स्थित है। सोम का एक अर्थ है चंद्रमा। ऐसी जनश्रुति है कि चंद्रमा को इस स्थान से ज्योतिर्मय परमात्मा द्वारा तेज प्राप्त हुआ था। और दूसरी ओर सोम का अर्थ है अमृत। कल्याण और सुख के स्रोत परमात्मा के ज्ञान अमृत से अज्ञानता का अंधकार नष्ट होता है और मानव दिव्य बुद्धि से प्रकाशमान हो जाता है। इसीलिए श्रद्धा और स्नेह से अभिभूत होकर भक्तों ने यहां पर भगवान सोमनाथ की स्थापना की। सोमनाथ के समीप ही द्वारका में एक और ज्योतिर्लिंगम है, जिसे कहते हैं नागेश्वर नागनाथ। शिव भक्तों की श्रद्धा व विश्वास के केंद्र इस मंदिर की पृष्ठभूमि में पौराणिक गाथाएं प्रचलित है। प्रायः प्रत्येक शिव मंदिर में पंचमुखी नाग शिवलिंग पर देखने को मिलता है। नागों को भी नाथने वाले भगवान शिव ही हमें नाग पाश से मुक्त करते हैं। यही नागेश्वर महादेव की महिमा का रहस्य है। अब आइए चलें हिमालय की ओर। बर्फ से ढकी हिमालय पर्वत की उत्तुंग श्रृंखलाओं की गोद में अवस्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्मठों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। केदारेश्वर शिव के दर्शन की अभिलाषा लेकर मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु शिव भक्त बड़ी दुसाध्य यात्रा कर इस ऊंचे मंदिर तक पहुंचते हैं। ये इस बात का संकेत है कि परिश्रम का फल मधुर होता है, और वो भी यदि सच्चे मन से आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हेतु किया जाए तो निश्चित ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं और हम उनसे सफलता का वरदान प्राप्त करते हैं। इसी भावना को प्रतिपादित करता केदारेश्वर ज्योतिर्मठ भी हमें ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव के प्रति स्नेह और श्रद्धा से भर देता है। अब हम चलते हैं हिमालय से उत्तर प्रदेश की ओर। भगवान शिव का महात्म दर्शाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में बनारस स्थित विश्वेश्वर महादेव का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। वारुणी और असी नदियां गंगा में जहां मिलती है उसे वाराणसी नगर कहते हैं। निराकार ज्योति स्वरूप शिव संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। वे सर्व धर्म वालों के भी पारलौकिक परम पिता हैं। सभी धर्मों के लोग परमात्मा को
ज्योतिर्मय प्रकाश रूप में स्वीकार करती हैं। इसलिए उन्हें विश्वनाथ कहा जाता है। निराकार परमात्मा को भक्त सहज रूप से याद कर सके, इस हेतु उनकी शिवलिंग रूप में भी पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश से अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। भारत की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंगम है। कालों के काल महाकालेश्वर परमात्मा शिव अपने वत्सों पर कृपालु होकर अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, इसीलिए उन्हें महाकालेश्वर कहते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, जिसका सामना हर एक को करना ही पड़ता है। किंतु महाकालेश्वर शिव परमात्मा से आत्मज्ञान प्राप्त कर मनुष्य आत्मा भय से मुक्त हो जाती है। ये परमात्मा द्वारा प्रदत्त अमृतत्व का उपहार ही यादगार है। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ही ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं। इन दोनों ज्योतिर्लिंगों का अस्तित्व भी अलग अलग है, परंतु इन्हें एक ही समान महत्व और मान्यता प्राप्त है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध राजा मानधाता ने शिवजी को प्रसन्न कर उन्हें यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान होने की प्रार्थना की थी। वास्तव में जहाँ एक और ओंकारेश्वर ओम स्वरूप ज्योतिर्मय परमात्मा शिव का ही नाम है, वहाँ दूसरी ओर अमलेश्वर भी मल रहित निर्मल निष्पाप बनाने वाले ईश्वर का ही स्मृति स्थल है। ओंकारेश्वर या अमलेश्वर ज्योतिर्बिंदु निराकार परमात्मा शिव से सर्व संबंध जोड़कर मनुष्य आत्मा विकारों से मुक्त हो जाती है और परमानंद की अनुभूति करती है। महाराष्ट्र के नासिक जनपद में गौतमी नदी पर दिव्य ज्योतिर्लिंग अपना अनोखा रूप धारण किए हुए है। इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर त्र्यंबकेश्वर का प्राचीन मंदिर विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर के संबंध में प्रचलित रोमांचकारी कथा का आध्यात्मिक रहस्य भी कम रोमांचक नहीं है। त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने वाले ईश्वर। वास्तव में साधारण नेत्रों से जो बातें नहीं देखी और समझी जा सकती हैं, उन्हें दिव्य नेत्र से ही देखा और समझा जा सकता है। यही शिव का तीसरा नेत्र है, जिसके खुलने मात्र से ही काम क्रोध जैसे महाशत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में ही औरंगाबाद के पास स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के निकट ज्योतिर्लिंगम शिव को घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रचलित लोक कथा के अनुसार पार्वती ने कुमकुम, केसर और शिवालय का जल लेकर जब हाथ पर घर्षण किया तो उससे शिवलिंग का निर्माण हुआ और दिव्य ज्योति प्रकट हुई। इसलिए यह तीर्थ स्थल घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में यह घर्षण ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन एवं निरंतर प्रभु स्मरण के अभ्यास का प्रतीक है। जिस प्रकार रस्सी के घर्षण से पत्थर पर भी निशान बन जाता है,
उसी प्रकार अभ्यास करते करते बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाता है। घृष्णेश्वर के निकट ही एक और ज्योतिर्लिंगम है, परली वैद्यनाथ। द्वादश ज्योतिर्लिंगम में भगवान वैद्यनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्योति स्वरूप परमात्मा वैद्यों के भी वैद्य, परम चिकित्सक हैं। व्यक्ति का रोग जब असाध्य हो जाता है तो प्रभु स्मरण की शरण में आता है। जब संसार के सारे वैद्य सफल नहीं हो पाते हैं तो परम वैद्य परमात्मा स्वयं अवतरित हो सभी का रोग कष्ट मिटा देती हैं। इसीलिए परमात्मा को अमृतेश्वर और नीलकंठेश्वर भी कहते हैं। नीलकंठ इसलिए क्योंकि संसार के विषय सागर से विष स्वयं ग्रहण कर भगवान भक्तों को विष से मुक्त कर देते हैं। परली वैद्यनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक और ज्योतिर्लिंगम भीमा शंकर। पुणे के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिमान की शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर एक अहंकारी राक्षस था जिसको भगवान ने अपनी शक्तियों द्वारा हराया। इसका भावार्थ है कि मनुष्य आत्माएं जब अहंकार के वशीभूत हो माया से परास्त हो जाती है तब सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय परमात्मा अवतरित हो जगत को इन अंतर मन की आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कराते हैं। पावो शिव का ध्यान धरे, आशा का करें उजाला। अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने वाले सर्व महान पर्व शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। सर्व पर्वों में पर्व महान शिव जयंती है सर्व महान। ओम शांति। जग के सब कष्टों को हरने, पतित सृष्टि को पावन करने भक्तों के भगवन आए हैं। भारत में आबू पर्वत पर परम पिता शिव आए हैं। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में देवों के देव महादेव ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव जो जन्म मरण से न्यारे हैं, जो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, आप सभी उनसे मिलन मनाने की सहज विधि जान 21 जन्मों की सुख शांति का ईश्वरीय अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें या लॉग इन करें www.brahmakumaris.com। मेरे परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार। परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा